हम जो व्यवस्था को नहीं मान सकते थे, व्यवस्था में क्या था, एक दंड भी था, जो व्यवस्था तोड़ता है वो दंड के भागी है। तो यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन सिद्ध जीवन जिया, और यीशु मसीह ने मृत्यु वो अपना ली जो व्यवस्था तोड़ने वाले को दी जाती है ना। और इस कारण प्रभु में आज जो विश्वास करता है वो व्यवस्था से धर्मी नहीं बनता, परंतु विश्वास से बनता है। ये थोड़ा सा टफ है आपको समझने में, है ना, परंतु हम इसको आने वाले क्लासेस में हम इसको और गंभीरता से हम समझेंगे भाई कि प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे बताया जा रहा था यीशु मसीह पर्याप्त नहीं है। मेरे उद्धार के लिए जिस दिन मुझे लगता है मेरी प्रार्थना मेरे उद्धार में कुछ बात को जोड़ रही है, मेरे अच्छे काम कुछ बात को जोड़ रही है, मेरा मीटिंग में आना कुछ बात को जोड़ रहा है मेरे उद्धार में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा जिस दिन हमें लग रहा है, हम ये बात को व्यक्त कर रहे हैं कि यीशु हमारे लिए काफी नहीं है, मुझे खुद अपने आप को बचाना है। परंतु हम क्या देखते हैं कि जो यीशु विश्वास करता है ना, वो बचाया जाता है, वो खुद को नहीं बचा रहा है ना। हम में से कोई भी आज भी खुद को नहीं बचा सकते, बट हम बचाने वाले की ओर हम जा सकते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस कलीसिया में कुछ लोग थे, एक ग्रुप था जो क्या कर रहा था, यहूदी बैकग्राउंड से था। तो वो लोग क्या करते थे, वो दूसरों को बोलते थे भाई हम देखो हम तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। ऐसे कुछ लोग नहीं होते जो बताते हैं भाई हम तो बचपन से ही मसीह हैं। भाई अच्छी बात है, बचपन से मसीह हो, अच्छी बात है ना। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बचपन से मसीह हो इसलिए आप बचपन से ही धर्मी हो, तो वो गलत हो गए, है ना। आपको भी प्रभु के सामने घुटने टेक कर अपने पापों का अंगीकार कर कर अपने पापों से पश्चाताप कर कर मन फिरा कर आपको यीशु में विश्वास रखने की जरूरत है, जिससे आप भी धर्मी बनोगे, है ना। आपके पास कोई टिकट नहीं है जो प्रभु के सामने दिखाओगे मेरे पापा हैं मसीह हैं, है ना, मेरे दादा भी मसीह थे, है ना, हम साथ क्या कहते हैं, मेरे जो पुरखे हैं वो मसीह हैं इसलिए मैं भी मसीह हूँ प्रभु, उसका मुझे टिकट दे दो, है ना। नहीं, हम सबको मन फिराने की जरूरत है, हम सबको प्रभु में हमको बने रहने की जरूरत है। तो इस कलीसिया में, गलातियों कलीसिया में कुछ लोगों को भटका रहे थे, बोल रहे थे नहीं तुम्हें व्यवस्था फिर से माननी पड़ेगी, है ना। मतलब क्या बताया जा रहा है, तुम मसीह हो परंतु तुम्हें फिर से क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिर से यहूदी बनना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, एक मसीही को यहूदी होने की अब जरूरत नहीं है, परंतु हर यहूदी को मसीह होने की जरूरत है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहूदियों को प्रभु में विश्वास रखने की जरूरत है ताकि वो उद्धार पाए, है ना। परंतु एक मसीही व्यक्ति को व्यवस्था में विश्वास रखने की जरूरत नहीं है ताकि वो धर्मी बने, है ना। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं जैसे हमेशा आपको बताता हूँ, हम मसीह लोगों को छोटी छोटी बातें सुनकर आमीन बोलना बहुत पसंद है ना। परंतु बाइबल के वो कठोर जब हम विषयों में जब हम आते हैं हमें बहुत बोरिंग लगता है, हमारा माइंड बोलता है भाई ये क्या चल रहा है ना। तो ऐसे ही एक किताब है गलातियों की पत्री, जब हमें बताया जा रहा है कि हम अपने कर्म से नहीं हम धर्मी ठहर रहे हैं, हम विश्वास से हम धर्मी ठहर रहे हैं, ठीक है। इसलिए पौलुस बता रहा है कि जब मैंने विश्वास करा मैं व्यवस्था के प्रति मैं मर गया, अब व्यवस्था नहीं है जिसमें मैं जीवित हूँ। इसलिए वो लिखा है मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, क्योंकि व्यवस्था बोलती है हम पापी हैं, है ना। क्योंकि व्यवस्था हमें परमेश्वर के स्टैंडर्ड को दिखाता है ना। तो मतलब जो अभी हम 600 आज्ञा के विषय में बात नहीं करते, हम 10 आज्ञा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर 10 आज्ञा में से अगर आप 9 को भी मानते हो, परंतु अगर आप 10वें में अगर आप गिर जाते हो तो आपने व्यवस्था तोड़ दी है ना। आपको समझ आ रहा है। पौलुस इस विषय में रोमियो की पत्री में बहुत गहराई में जाके बात कर भाई कि व्यवस्था एक अद्भुत एक बात है कि व्यवस्था की अगर आपने एक आज्ञा को अगर आपने तोड़ दिया, ठीक है। मैं अगले क्लास में मैं इसमें और गहराई में जानना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जाऊँगा और मैं चाहूँगा आप लोग चैट में मुझसे अगले कलीसिया में आप
अगले बाइबल स्टडी में आप मुझसे बात करें और लोगों को आप उसमें आने दें। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को हम और अच्छे से समझेंगे, है ना, कि क्या आज भी मसीह लोग व्यवस्था के अधीन है या यीशु के अधीन है। अगर हम व्यवस्था के अधीन है तो हमें सारी व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा जो भी पुराने नियम में दिए गए, है ना। परंतु अगर हम यीशु के अधीन हैं तो यीशु एक नई व्यवस्था को लेके आए, है ना। वो क्या है, वो हम नए नियम में उसको देख सकते हैं, है ना। प्रभु ने हमको आज्ञाएं दी हैं, है ना, उसमें हमें चलने के लिए हमें बताया गया है। परंतु इन आज्ञाओं में चलकर हम धर्मी नहीं बन रहे हैं, बट क्योंकि हम धर्मी हैं इसलिए हमको उसमें चलना है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन है ना। कलीसियाओं में लोग इसमें भटके हुए हैं। जो ज्यादा प्रार्थना करता है उसको लगता है कि वो ज्यादा धर्मी है ना। जो ज्यादा वचन को पढ़ता है उसको लगता है कि वो ज्यादा धर्मी है ना। मेरे प्रिय, हम लोग और धर्मी नहीं हो सकते, है ना। हम धर्मी हम बनाए गए हैं यीशु के द्वारा। हम अपने आप को और पवित्र कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है, हम पवित्रता में हम आगे बढ़ सकते हैं, परंतु हम और धर्मी नहीं बढ़ सकते, है ना। मतलब यीशु ने हमको जो धर्मी बनाया है उसमें हम कुछ हम जोड़ नहीं सकते। मान लो यीशु ने हमें धर्मी बना दिया विश्वास के द्वारा, बट अब मैं अपने कर्मों से भी अपने आप को धर्मी बना रहा हूं, तो मैं फिर से क्या कर रहा हूं, मैं व्यवस्था की बात में जा रहा हूं। आपको समझ आ रहा है, अक्ल खुल रहा है, दिमाग खुल रहा है ना। मतलब आपकी प्रार्थनाएं आपको और धर्मी नहीं बनाती, बट परंतु आपकी प्रार्थनाएं एक धर्मी व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाती है ना। आपका दान प्रभु के भवन में देना आपको धर्मी नहीं बना रहा है, बट क्योंकि आप धर्मी हो और आपको पता है कि नए नियम के अनुसार हमारे पर कोई बंदिश नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति जितना देना चाहता है उसको वो खुशी खुशी वो दे सकता है। तो वो एक धर्मी का एक क्या है, एक स्वभाव है ना। उससे आप धर्मी नहीं बन रहे। तो कर्म से हम में से कोई भी धर्मी नहीं बनता। अगर है तो मेरे प्रियो, हम फिर से हम पुराने नियम में हम जा रहे हैं, है ना। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम को उन्होंने पूरा कर दिया है अपने जीवन से, है ना। और पुराने नियम के काफी चीजों को प्रभु ने क्योंकि पूरा कर दिया है, तो इसलिए आज आप और मैं प्रभु के उपस्थिति में बैल और मेमने के लहू को नहीं लेके जाते, है ना। हम आंगनों में खड़े होकर आराधना नहीं करते। हम अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग डायरेक्ट हम जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरत है मेरे प्रियो, हम उस बात को हम समझे कि इस कलीसिया में लोगों को भटकाया जा रहा था। लोगों को बोला जा रहा था भाई कि तुम पूरे मसीह नहीं हो, है ना। ये चीज आपने सुना है भाई? मैंने तो बहुत सुना है, बट मुझे कोई वैसे नहीं बोलता था कि हम प्रभु को काफी समय से हम जानते थे, ठीक है, पापा या दादा, है ना। तो और उनसे पहले तो लोग जब पूछते थे भाई मसीह में कितने साल हो गए आके, तो मुझे समझ नहीं आता था इसका मतलब क्या है। हाँ, मैं तो वही बताता, हाँ है प्रभु में आके में इतने साल हो गए, क्योंकि मैं तो अपने विषय में बता रहा हूँ ना, मैं परिवार के विषय में थोड़ा ना बता रहा हूँ, है ना। मैंने उद्धार मसीह यीशु में कब पाया, मैं तो उस डेट को बताता था। तो लोग तुरंत बोलते थे ओ इतने साल हुए हैं, ओ हम तो पुश्तैनी मसीह हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था ये लोग क्या बोलना चाहते हैं ना। बाद में जाके समझ आया वो ये दर्शा रहे हैं क्योंकि हम पुश्तैनी मसीह हैं तो भाई हम आपसे श्रेष्ठ हैं, है ना। हम आपसे ज्यादा धर्मी हैं, है ना, है ना। नीचे देख के बात करो ना। आंखों में देख के बात मत करो, है ना। हम ऊंचे दर्जे के मसीह हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे मूर्ख लोगों से भी आप शायद मिलते होंगे, मैं तो बहुत मिलता हूँ। है ना। बट मेरे प्रियो, मसीह में हम सब एक हैं, उसका बोध हमारे जीवनों के अंदर जाने की बहुत जरूरत है ना। तो जब हम इस बात को जब हम समझ जाते हैं मेरे प्रियो, हम आजाद हो जाते हैं, है ना। आज हम उस क्या कहते हैं, उस व्यवस्था की अधीनता में नहीं है। जो हमारा जीवन है, हमारा धार्मिकता है, हम मसीह में हम आजाद किए गए हैं ना। तो गलातियों की पत्री पे आजादी के विषय में काफी बात करी गई है, उसको मैं अगले क्लास में ही मैं उसको लूंगा। यहाँ पे हम लोग जस्ट ये पढ़ेंगे कि पौलुस बता रहा है कि वो व्यवस्था के कारण वो मर चुका है। कि व्यवस्था क्या बताती है कि हमने पाप करा है और पापी व्यक्ति को मरना ही है। परंतु कृपा क्या बताता है, करुणा क्या बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमको दिखा है कि जो पापी है अगर वो मन फिराए वो जिएगा,
परंतु व्यवस्था बताती है जिसने पाप करा है उसको मरना है। तो आपको समझ आ रहा है आपको किसके अधीन जीना है, आज आज निर्णय कर लो, है ना। व्यवस्था बताता है सबने पाप करा है, बस खत्म, कुछ आगे नहीं है। परंतु प्रभु यीशु बताता है कि यदि हम मन फिराकर उसमें विश्वास करेंगे, हम उसके द्वारा हम धर्मी बनाए जाएंगे, है ना। तो पौलुस इसलिए बता रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, 20वां वचन, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दिया है। ठीक है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता, है ना। इस वचन आपके हृदय के अंदर छिद जाए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं नकार रहा हूं, किंतु यदि धार्मिकता व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर से नाता जोड़ पाता तो मसीह बेकार ही अपने प्राण क्यों देता। मेरे प्रियो, अगर पुराने नियम की व्यवस्था को मानकर अगर आप धर्मी बन सकते थे तो यीशु मसीह से तो गलती हो गई, है ना। आपको समझ आ रहा है। अगर हम प्रभु के व्यवस्था जो हमको सिर्फ ये दर्शाती है कि हम पापी हैं और हमको एक कीमत चुकाना है ना, परंतु हमको प्रभु ने उस कीमत को चुकाकर अब हमारे लिए एक जरिया खोला है जिससे हम विश्वास से हम धर्मी बन सकते हैं। विश्वास से हम आजाद हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। इस विषय को मैं और गंभीरता से और गहराई में हम इसको सीखेंगे, है ना। क्या आज भी मसीही व्यक्ति आज्ञाओं को मानने से मसीह बन रहा है, या वो मसीह है इसलिए आज्ञाओं को मान रहा है? दोनों में अलग बात है ना। आपको समझ आ रहा है। आपका दिल भी इस विषय में खुलना चाहिए, है ना, कि क्या मैं आज्ञाओं को मान के धर्मी बन रहा हूं या मैं धर्मी हूं इसलिए मैं आज्ञाओं को मान रहा हूं, है ना। इसमें बहुत फर्क है मेरे पर, जमीन आसमान का फर्क है ना? प्रभु ने हमें अगर धर्मी बनाया है तो हमें से कोई भी घमंड नहीं कर पाएगा, हमें से कोई भी स्वर्ग में जाके घमंड नहीं करेगा, देखा मैं आ गया हूं, है ना। हम क्या बोलेंगे, मैं आ गया प्रभु के वजह से। हालेलुया। विश्वास ही से हम धर्मी ठहरते हैं। और देखो ये कौन बोल रहा है, पौलुस के विषय में हम लोग अगले क्लास में हम इसको सीखेंगे। अगला क्लास आप में से कोई भी मिस नहीं करना। हम समझेंगे ये बोल कौन रहा है। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो खुद यहूदी है ना। और ये कोई साधारण यहूदी नहीं था। फिलिपियों की पत्री में हमने इसका बायोडाटा पढ़ा। ये व्यक्ति यहूदियों का यहूदी था। 8वें दिन खतना किया गया बेंजामिन गोत्र का व्यक्ति, व्यवस्था को लेके इतना तीव्रता से व्यवस्था को मानता था कि अपने आप को फरीसी बोलता था, और फरीसी में भी एक नेक्स्ट लेवल का फरीसी था, है ना। सबको नीचे मानता था जो व्यवस्था में नहीं चलता था, और जो व्यवस्था के विपरीत उसको एक चीज दिखी, उन लोगों को खत्म करने के लिए वो बैठ गया, है ना, और उनको जेल में डालने लगा। उसको धक्का जब लगा, जब उसको समझ आया कि व्यवस्था से वो कभी भी धर्मी नहीं बन सकता था। कोशिश बहुत करता था पौलुस, है ना। रोमियो 7 में हम देखते हैं पौलुस बताता था कि वो हर एक व्यवस्था को वो मानने की कोशिश करता था, परंतु एक व्यवस्था थी, मतलब 10 आज्ञाओं में से ही जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, जिसको वो मान नहीं पाता था, है ना। वो था कि क्या, यू शैल नॉट कवेट, तुम दूसरे चीजों की लालसा मत करो, है ना। पौलुस बताता था कि वो उसके अंदर लालसा आ गई, है ना, और वो अपने आप को वो अभागा मनुष्य मानता था, कि वो बोलता था कि मैं जो चीज नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूँ, है ना। मैं कितना अभागा मनुष्य, मुझे कौन छुड़ाएगा। उसके बाद वो बताता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने मुझे मसीह यीशु के द्वारा मुझे आजाद किया है, मुझे धर्मी बनाया है। तो पौलुस इस बात को बता रहा है, व्यवस्था से नहीं है हम धर्मी बने हैं। तो अगर व्यवस्था से हम धर्मी नहीं बनते नए नियम पुराने नियम में, तो नए नियम में हम कैसे व्यवस्था से हम धर्मी बन रहे हैं मेरे प्रियो। हम तो विश्वास से धर्मी बन रहे हैं, है ना। परंतु जो विश्वास में है
उसके जीवन में काम दिखता है। ये है जो बाइबल बताता है, खासकर याकूब की पत्री में, है ना, विश्वास बिना कर्म अधूरा है ना। तो इस बात को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, है ना। क्या मसीही व्यक्ति आज विश्वास के द्वारा बढ़ रहा है, या वो कर्म कर कर वो आगे बढ़ रहा है ना, या वो विश्वास भी है कर्म भी है। ये क्या है, इसके हम बड़े गुत्थी को हम समझेंगे, क्योंकि पूरी कलीसिया में इसको लेके विभाजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं भाई, हम काम से ही आज भी बनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम विश्वास से ही बनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम दोनों से बनते हैं, है ना। तो उसके विषय में हम लोग अभी मैं जस्ट आपको यहीं पे रोकना चाहता हूँ। हमारे बाइबल स्टडी का समय हमारा ख़त्म हो चुका है। अगले क्लासेस में हम लोग उन टॉपिक्स को हम फिनिश करेंगे, और पौलुस परमेश्वर के वचन के आधार पे इन कलीसिया को क्लियर कर रहा है डाउट कि हम कैसे विश्वास से ही हम बनते हैं, है ना। उसका अर्थ क्या है विश्वास से धर्मी बनना, ये सब हम अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अगले क्लास के लिए आप तीसरे अध्याय को आप पढ़ के बैठिए, गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय चौथा अध्याय। आपको काफ़ी डाउट्स आएंगे, कुछ कुछ चीज़ें शायद आपके सर के ऊपर से भी जा सकते, कुछ नहीं, फिर से पढ़ते रहिए, प्रार्थना करिए, फिर से पढ़िए, और अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिए। फ्राइडे को हम लोग प्रार्थना करते हैं।